मुसल्लह अफवाज हमारी खुद मुख्तारी और सालमियत की मुहाफिज है। पाकिस्तान ने भारतीय जहारियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब, कहा भारत को सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आर्मी चीफ ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल रैंक के सही हकदार हैं। एयर चीफ ने भारतीय तैयारे गिराकर अपना पेशा वराना कमाल साबित किया। भारत को मैदान जंग और सिफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय फौज ने भी पाकिस्तान के हाथों अपने तैयारों की तबाही का एतराफ़ कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा, पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने हमारे कई तैयारे मार गिराए। हमने फ़ज़ाई झड़पों में कई तकनीकी गलतियां की। बानी पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। सेनेटर अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। बानी ने मुझे जिम्मेदारी दी कि एहतजाज तहरीक का प्लान बनाकर दूं। एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ वाज़ेह है, सियासी मुज़ाकरात सियासी जमातों में ही होने चाहिए। फील्ड मार्शल ने कहा, उनको ऐसे मुज़ाकरात पर खुशी होगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा बानी एस्टैब्लिशमेंट की बजाय नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को मुज़ाकरात का पैगाम दें। 9 मई केसेस में मुलविस हज़ारों अफराद के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ने लाहौर समेत पंजाब के 5000 से ज़ायद अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक रखे हैं। पासपोर्ट ज़राए के मुताबिक ब्लॉक होने वाले पासपोर्ट्स में ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो उस वक्त निजी और सरकारी इदारों में ड्यूटी पर थे। रावलपिंडी अडयाला जेल में तोशाखाना 2 रेफरेंस पर समात। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी का बतौर एहतजाज कमरा अदालत आने से इनकार। अदालत का बुशरा बीबी के ना आने पर बरहमी का इजहार। अदालत का बुशरा बीबी को हाजिरी का एक और वाक़ा। तोशाखाना 2 केस की समात 3 जून तक मुलतवी कर दी। अर्शद नदीम ओलंपिक्स के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने फाइनल थ्रो 86.40 मीटर की। गोल्ड मेडल जीतने के बाद अर्शद नदीम सजदे में गिर गए। भारत के सचिन यादव 85.16 मीटर थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। अर्शद नदीम के घर में जश्न का समा। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अर्शद नदीम को मुबारकबाद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, शाबाश अर्शद नदीम, शाबाश, हमें आप पर नाज है। अर्शद नदीम के नेज़े के साथ कौम की दुआएं और उम्मीदें बुलंद हुईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अर्शद नदीम और यासिर सुल्तान को मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पूरी कौम को अर्शद नदीम पर फ़ख्र है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, खेलों में अर्शद नदीम की मेहनत हर पाकिस्तानी नौजवान के लिए मिसाल है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और दीगर की भी मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब का हाउसिंग सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने के मैकेनिज्म पर गौर। इजलास में गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक हाउसिंग स्कीमों को एक मरतबा एमनेस्टी देना होगी। और गवर्नर सिंध कामरान चेसौरी से UAE के कौंसल जनरल की मुलाकात। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक मुलाकात में सेहत के शोबे में ताउन और शराकत पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर कामरान चेसौरी ने कहा, UAE की मुआवनत सिंध के अवाम के लिए तोहफा है।
पाकिस्तान को कभी दबाव में नहीं लाया जा सकता। मार्का हक की कामयाबी कौमी अज़्म और यकजहती की अलामत है। कौम ने मादरे वतन के दिफा में फौलादी दीवार का किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में जवानों से खिताब। कहा, भारत की आबी दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल और कानूनी तौर पर बेबुनियाद है। जनूबी एशिया में तस्वीराती इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही नाकाबिले तरदीद है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम की जंग मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना महारत को सराहा। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के शहदा को खराज अकीदत पेश किया। फितना अल हिंदुस्तान का बुज़दिलाना हमला। बलूचिस्तान के ज़िला सुरा में बैंक लूट लिया। सरकारी अफसरों के घर जला दिए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक ADC रेवेन्यू हिदायतुल्लाह शहीद हो गए। वज़ीर आज़म और सदर की बुज़दिलाना हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाली प्रॉक्सीज़ का कला कामा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी मजम्मत। कहा, भारत नवाज दहशतगर्दों का हमला इंतहाई काबिल नफरत और नाकाबिल बर्दाश्त है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है, हमला रियासत की रिट चैलेंज करने की मज़मूम कोशिश है। हिदायतुल्लाह बलीदी ने लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शहीद हिदायतुल्लाह की मैयत आबाई इलाके भाग नाड़ी पहुंचा दी गई। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में रूस के मुस्बत गैर जानिबदाराना रवैये पर इजहार तशक्कुर। रूसी वज़ीर ख़ारजा की भारत की मग़रबी इत्तेहादों में किरदार पर तनकीद। लारोफ का नेटो पर अफगानिस्तान में वापसी की साजिश का इल्ज़ाम। रूसी वज़ीर ख़ारजा से पाकिस्तान, चीन, तुर्की, कोरिया और कम्बोडिया के नुमाइंदों ने मुलाकात की। मुशाहिद हुसैन सैयद की रूसी मीडिया से गुफ्तगू। हालिया पाक भारत कशीदगी में रूसी हुकूमत और अवाम के मुस्बत किरदार पर शुक्रिया। सदर पुतिन और सदर शी जिनपिंग की काविशों को सराहा। कहा, दोनों मजबूत कायदीन पुरअमन और खुशहाल यूरेशिया के लिए इकट्ठे आगे बढ़ रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में PPP शोबा ख़वातीन पंजाब की कारकुनों की मुलाकात। गवर्नर सरदार सलीम हैदर भी मौके पर मौजूद थे। सदर से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। हल्कों के मसाइल से आगाह किया। सदर जरदारी ने मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी कराई। गवर्नर पंजाब ने भी मुख्तलिफ मामलात पर सदर को ब्रीफिंग दी। बिटकॉइन माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजली फराहम करने पर IMF का इजहार तशवीश। ज़राए के मुताबिक IMF ने एतमाद में ना लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम इकदामात मुशावरत से करने का मुतालबा। आइंदा बजट पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज भी होंगे। पंजाब में हाउसिंग सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलर करने के लिए मकैनिज़म पर गौर। कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। पंजाब में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी, मैनेजमेंट और ट्रांसफ़र ऑनलाइन हो सकेगी। मरियम नवाज़ कहती हैं, गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं, उन्हें प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार। जो हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं, कानून के मुताबिक उनका मसला जल्द हल होना चाहिए। क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक हाउसिंग स्कीमों को एक मरतबा एमनेस्टी देना होगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मोहसिन नकवी कहते हैं, गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खात्मे के लिए वफाकी और सूबाई इदारों को मिलकर काम करना होगा। गदागरी को नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार देना ज़रूरी है। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम से 142 अरब की रिकवरी मुमकिन हुई। इजलास में गवादर सेफ सिटी मनसूबे और प्रोटेक्शन वॉल पर होने वाली पेशरफ्त पर भी गौर। इजलास में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी, सूबों के हुकाम की भी शिरकत। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में फैज़ाबाद इंटरचेंज का दौरा। ट्रैफिक के बहाव का तफसीली जायजा लिया।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद और बानी के वकला अडयाला जेल पहुंच गए। सेनेटर अली जफर, उस्मान रियाज गिल, चौधरी जहीर अब्बास भी पहुंच गए। कराची कायदाबाद में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज खत्म। नेशनल हाईवे 18 घंटे बंद रही। नेशनल हाईवे पर कायदाबाद से मलीर हॉल तक गाड़ियों की तवील कतारें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का SSP मलीर से राब्ता, कहा मुजाहिरीन को एतमाद में लेकर धरने को पुरअमन तौर पर ख़त्म कराएं। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 4 छुट्टियों का ऐलान। ईद उल अज़हा पर 6 से 9 जून तक काम तातील होगी। उधर ईद करीब आते ही बाजारों में खरीदारी बढ़ गई। शाम के औकात में खवातीन बाजार पहुंचने लगी। किसी को कपड़े दरकार हैं तो किसी को मैचिंग जूते। खुश्क मसाला जात की मांग भी बढ़ गई। ईद कुर्बान वक्त कम और मुकाबला सख्त। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मंडियों में रश बढ़ने लगा। हर कोई मनपसंद जानवर कम से कम कीमत पर लेने का ख्वाहिशमंद। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में तिल धरने की जगह न रही। कहीं भारी भरकम बैल, कहीं खूबसूरत बकरों की धूम। सजे सवरे ऊंट भी देखने वालों को भा गए। पेशावर की रिंग रोड मंडी में शहरी कीमत ज्यादा होने की दुहाइयां देने लगी। एक 80, एक 50, 2 तक अच्छे माल मिलता था। और जो एसिड के तो 5 लाख से 6 लाख से कम नहीं है। पूरा मंडी हमने देख लिया था तो बहुत ज्यादा रेट मांग रहे लोग। हम भी मजबूर हैं, महंगाई भी इस तरह की है, पीछे जानवर मिलते भी नहीं है। जो घर में पालते हैं उनके अखराजात बहुत ज्यादा हैं। कुर्बानी का जानवर सज धज कर मोहल्ले में आए तो धूम मच जाए। कराची में जानवरों को सजाने का कारोबार जोर पकड़ गया। आराइशी सामान के स्टॉल्स लग गए। शहरियों का रश, खूबसूरत सहरे, गले के हार, रंगीन दुपट्टे तवज्जो का मरकज। पाक अफगान ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन। दोनों ममालिक का नाज़िमुल उमूर के ओहदे को सफ़ीर से अपग्रेड करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं ये कदम दोनों ममालिक में सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताउन गहरा करेगा। अफगान वज़ारत ख़ारिजा का कहना है मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की राह हमवार होगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द से मुलाकात। पंजाब में एग्री मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट पर 2 तरफ़ा इत्तफाक। मुलाकात में मौसमियाती तब्दीली, ज़राई तरक्की और माहौलियाती इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने वफ़द की आमद और ताउन की यकीन दहानी पर शुक्रिया अदा किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। महकमा मौसमियात ने अहले लाहौर को तेज़ हवाओं के साथ बारिश की खुशखबरी सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद। मुजफ्फराबाद और श्रीनगर समेत कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कोयटा समेत बलोचिस्तान में गर्मी और खुश्क मौसम की लहर बरकरार। कराची में मौसम गर्म, हवा में नमी का तनासुब 50 से 80% के दरमियान। गर्मी असल दर्जा हरारत से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा महसूस हो रही। गजा पर इस्राइली जारियत नॉन स्टॉप जारी। 24 घंटे में 72 फ़लस्तीनी शहीद, 278 जख्मी। इसराइल का सऊदीया समेत 6 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा को रामुल्ला जाने की इजाज़त न देने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा का कल रामुल्ला में फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात का इरादा है। यूनिसेफ का कहना है कि गजा में हर 20 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हमदर्दी उमूर के मुताबिक गजा दुनिया में वाहिद इलाका जहाँ की 100% आबादी कहत के ख़तरे से दो चार है। गजा में इसराइली मज़ालिम से फ्रांस और जर्मनी भी तंग आ गए।
हमास इसराइल जंगबंदी मुआहिदा जल्द हो सकता है। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ट्रंप बोले, अमरीका ईरान जौहरी मुआहिदे के करीब हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग से तिजारत और टैरिफ पर बात करूंगा। फिलहाल गैर मुल्की तलबा को अमरीका से नहीं निकाल रहे।